इन अज्ञानियों को ये बताना चाहूंगा कि जब भगवान श्री कृष्ण जी थे तो वो कहते थे राधे राधे, राधे राधे कहते थे, जब भी तो उनकी प्राप्ति होती थी। न किसी शिष्य से बोलते हैं राधे राधे जपने के लिए। गीता में सिर्फ गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है ओम तत्सत, 3 नाम के मंत्र का जिक्र करा है भगवान ने। बोले इस 3 नाम के जाप से ही मोक्ष मिलेगा, अन्यथा कुछ भी करने से। राधे राधे का तो कहीं जिक्र नहीं है। हरे राम हरे लिखी नहीं थी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने पढ़ी है कभी? गीता उठा के देखी है? देखो मैंने गीता नहीं पढ़ी। अगर आपने नहीं पढ़ी है गीता जी तो फिर आप क्यों कर रहे हो? फिर आप बताओ, पहले गीता पढ़ी है? हमारे गुरुजी पढ़ाते हैं। आप एक बार सुनिए, पहले एक बार सुनिए। हमारे गुरुजी ने खोल के बताया, गीता पढ़ाया है मुझे। आपके गुरुजी ने पढ़ाया? हमारे को तो गुरुजी ने खुद पढ़ा है। वो गुरुजी क्या पढ़ाएंगे? गुरुजी ने पढ़ा, तुमने पढ़ा है? जो गुरुजी ने पढ़ा, आप एक पढ़ा वो बता रहे हैं। बताइए, आप पढ़े लिखे हो या नहीं? पढ़े लिखे हो तो खुद क्यों नहीं पढ़ सकते आप? गीता रखना हमारे लिए वो नहीं है कि गीता का हर किसी घर में रखी है। अरे दर्शकों, RS न्यूज 01 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ राजेश कुमार। दर्शकों, आज भारत के अंदर धर्म गुरुओं की बाढ़ आई हुई है और कैसे पता करें कि कौन से धर्म गुरु से नाम दीक्षा लेने से पूर्ण मोक्ष मिलेगा। तो ऐसे में हमारे साथ 2 पक्ष आज यहाँ पे उपस्थित हैं। एक जो पक्ष है वो अन्य धर्म गुरु से बिलोंग करता है और दूसरा पक्ष जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। तो दोनों लोगों से जानेंगे कि किसकी भक्ति करने से हमें पूर्ण मोक्ष मिलेगा। तो आइए चलते हैं पहले अन्य धर्म गुरु के लोगों की तरफ कि इनसे जानेंगे कि किसकी भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष मिलेगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? अवधेश। कहाँ से आए हैं? मैं वृंदावन से आया हूँ। तो आप ये जानना चाहेंगे हम कि किसकी भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष मिलता है और कैसे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं प्रेमानंद जी महाराज जी का चेला हूँ, ठीक है। और हमारे गुरु जी जो भक्ति बताते हैं वो तो केवल राधे राधे का ही जाप बताते हैं, उन्हीं से ही पूर्ण मोक्ष मिलेगा। तो उन्होंने कहा है कि प्रेमानंद जी कहते हैं कि राधे राधे कहने से पूर्ण मोक्ष मिलेगा। तो सबसे बड़ी चीज है, कभी भाई साहब कहते थे राधे राधे, राधे राधे से भगवान मिलेगा। आप एक बात बताइए, इनसे ये पूछ लीजिए, खाना ये खाएंगे क्या इनकी पत्नी का पेट भर जाएगा? राधे का नाम लोगे तो राधे मिलेंगे या कृष्ण भगवान मिलेंगे या परमेश्वर मिलेगा? सबसे मेन चीज तो ये है, नहीं पता ही नहीं है कि हम क्या करें क्या नहीं करना चाहिए। धर्म शास्त्रों को कभी इन्होंने खोल के नहीं देखा। गुरुजी ने बता दिया कि बेटा ये कर लो, इन्होंने दृढ़ हो गया कि हाँ जी ये परफेक्ट हमारे गुरुजी हैं, पहुंचे हुए हैं, भगवान को प्राप्त किया, इन्होंने जो बता दिया ओके। इन्होंने ये छानबीन नहीं करी है कि जो गुरुजी बता रहे हैं क्या वो भगवान के आदेश है या नहीं। मेन चीज ये है। तो इनको वही चीज आप इनसे जानिए कि क्या ये खाना खाएंगे तो इनकी पत्नी का पेट भरेगा? जैसे ये कहते हैं राधे राधे बोलो भगवान मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि राधे राधे बोलने से भगवान नहीं मिलेगा। अगर आप राधे राधे करेंगे तो राधे की प्राप्ति होगी, कृष्ण की नहीं, भगवान की नहीं। मैं शायद ये इनके कहने से थोड़ी है या हमारे गुरु जी के कहने से थोड़ी नहीं हो रहा। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आप राधे राधे जपोगे जब ही हमारी प्राप्ति होगी। इन्होंने कभी वीडियो नहीं देखा, कोई वीडियो नहीं देखे, कृष्ण लीला ही नहीं देखी है। ऐसे बात अरे हमारे गुरु देवकीनंदन ठाकुर जी वो भी राधे राधे करते हैं और प्रेमानंद भी बताते हैं, निरुद्धाचार्य जी महाराज भी बताते हैं कि राधे राधे से मुक्ति होगी। अब हमारे जो धर्म गुरु थे वो कोई अज्ञानी तो थे नहीं, वो भी तो ज्ञानी थे। वो भी वेदों में पढ़ करके बताते हैं, ऐसे तो बताते नहीं कि बेटा राधे राधे जपो मोक्ष हो जाएगा आपका। इन्होंने कहा है कि सभी धर्म गुरु बताते हैं राधे राधे जपो मोक्ष मिल जाएगा। जितने भी धर्म गुरु है इनको तो ज्ञान ही नहीं है। अगर ज्ञान होता तो राधे राधे बोलने के कहते नहीं किसी से, ना खुद जपते, कृष्ण का भी जिक्र नहीं है। आप तो 3 मंत्रों की बात करते हो, आप तो 3 मंत्रों की बात करते हो और आसाराम बाबू जी के जो भी हमारे जो शिष्य हैं वो तो 5 मंत्र देते हैं। आप तो 3 ही की बात कर रहे हो। वो कहते हैं छाट लो इसमें बेटे क्या क्या चाहिए आपको। 5 मंत्र 7 मंत्र दे रहे हैं, अब 3 मंत्र की लेके घूम रहे हो वेदों में। ये सब अब एक संत रामपाल जी महाराज ही गुरु हैं, बाकी दुनिया में और सब गुरु बेकार हैं। इन्होंने कहा है कि आसाराम जी 7 मंत्र देते हैं, तो आप 3 मंत्र की बात कर रहे हैं। भाई साहब इनसे ये पूछ लो, ये डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, ये वो दवाई देता है वो खाते हैं, या फिर वो डॉक्टर कह देता है इन्हें कि बेटा ये हमारी रही पूरी दवाइयों की दुकान है, इसमें जो दिल करे छांट लो। क्या इनका पूछना एक बार इनसे, या डॉक्टर ये करते हैं? अब आसाराम बाजी ये कहते हैं कि जो मर्जी छांट लो, ये तो तुम्हारे को मूर्ख बना रहे हैं।
उन्हें खुद ज्ञान नहीं है, वो तुम्हें भी भ्रमित कर रहे हैं, तुम्हारी दुनिया जो उजाड़ रहे हैं वो। गुरु की बात की है फिर अगर वो गुरु की बात की, जब वो कहते हैं कि छांट लो मंत्र छांटने वाले, या गुरु अपने ही शिष्य को अपने मुख कमल से देते हैं, छांटने के लिए नहीं बोल। अगर सत्य गुरु होते तो छांटने के लिए नहीं बोलते हो। देखो, छांटने का मतलब ये थोड़ी है कि उठा लो पकड़ के। इनका, हमारे गुरुजी का कहने का मतलब ये है कि मान लो आप दिल्ली जाते हो, दिल्ली में जाने के एक तो ट्रेन से जा सकते हो, आप बस से जा सकते हो, अपनी कार से, एक तो हवाई जहाज से जा सकते हो। तो आपको ये निश्चय करना है आप किससे जाना चाहोगे। ट्रेन से जाओगे, जाना तो दिल्ली है, ट्रेन से जाओगे, हवाई जहाज से जाओगे, या साइकिल बाइक से जाओगे। ये छांटने का मतलब है। ये थोड़ी है कि जैसे वो कह रहे हैं कि डॉक्टर ने दवा दे दी, आप अपनी मर्जी से खाओ। नहीं, ऐसा नहीं। जाना हमें दिल्ली है, इनको भी दिल्ली जाना है। कोई जा रहा है ट्रेन से जा रहा है, तो कोई हवाई जहाज से जा रहा है, कोई जल्दी पहुंच रहा है। कुछ कह रहे हैं, इनसे जान लेते हैं। मैं इनसे ये जानना चाहूंगा, मुझे कनाडा जाना है। इन भाई साहब से पूछिए कि भैया ट्रेन से मुझे कनाडा पहुंचा दोगे। टॉपिक ये नहीं, मूड मोक्ष कैसे मिलेगा, वेद शास्त्रों में क्या इसका प्रमाण है आपके पास कि पूर्ण मोक्ष मिलेगा? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, लेकिन ये तो भाई साहब कहते हैं कि मुझे जाना है, दिल्ली जाना, वहां जाना है। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, मोक्ष क्या मिलेगा, हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, भगवानों ने क्या आदेश दिए हैं भक्ति मार्ग को करने के, उस हिसाब से हमें मोक्ष मिलेगा। हमारी भगवत गीता है, भगवत गीता के अंदर भगवानों के आदेश हैं। ये भगवत गीता रही है और इसके अंदर भगवान के आदेश साफ लिखे हुए हैं कि जो 7 विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, उनको न कभी गति होती है, न मोक्ष होता है, न सुख मिलता है। तो शास्त्रों के अनुसार जब हम भक्ति करेंगे तभी जाके हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे और अमर लोक को प्राप्त होंगे, हमारा जन्म मृत्यु छूटेगा। इनसे आप एक बार ये पूछिए, दिखाइए कि मोक्ष क्या आता है। इनसे पूछिए आपके गुरुजी मोक्ष के बारे में क्या बताते हैं। तो इन्होंने कहा है कि मोक्ष कैसे मिलता है, आपके गुरुजी क्या बताते हैं मोक्ष के बारे में? मैं इनको बताना चाहूंगा। जैसे अभी इन्होंने बताया कि गीता जी अध्याय नंबर जो बताया कि ना तो उसकी भक्ति वो मोक्ष मिलता है, ना तो इनको कोई सुख मिलता है। सुख की बात बताऊं कि सुख तो ऐसा है कि हमारे गुरुजी जो है प्रेमानंद जी महाराज, उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, शायद सुना हो देखा हो, ठीक है। दोनों किडनियां खराब हैं, वो राधे राधे का ही जाप कर रहे हैं और चल रहे हैं। आज दुनिया में कितने आदमी हैं जो कि एक किडनी खराब हो जाती है, फैल जाता है या डैमेज हो जाता है, लेकिन उनको नहीं कुछ हो रहा है। तो इससे साफ सिद्ध होता है कि ये जो राधे राधे का मंत्र है ये असली मंत्र है और ये बहका नहीं सकते इसको। इन्होंने कहा है कि प्रेमानंद की दोनों किडनी खराब होने से भी तब भी वो चल रहे हैं, राधे राधे का जाप कर रहे हैं और करवाते हैं। सबसे बड़ी चीज है वो राधे राधे जाप से नहीं हो रही, इन्हें ज्ञान ही नहीं है। भगवान यहाँ कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करे तो फल चाखा। वो जो पुण्य कर्म करते हैं उन पुण्य कर्म से उनकी सांसें जितनी लिखी हुई हैं उतना ही उन्हें जीवन मिलेगा, चाहे किडनी खराब हो चाहे ना हो। जैसे ही उनके यहाँ की आयु खत्म होगी, सीमा समाप्त होगी सांसों की, फिर वो चाहे राधे राधे करें चाहे कुछ भी करें, उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ये विधान हमारे धर्मशास्त्रों का है। तो जैसा कि टॉपिक है पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा, क्या कहते हैं आपके धर्म गुरु, इनसे जानते हैं पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा? मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि इन्होंने अभी गीता जी में बताया कि गीता जी में ये लिखा है और इसके हिसाब से मंत्र भक्ति करने से मोक्ष मिलता है, तो क्या इनकी मृत्यु नहीं होगी, इनकी सांसें खत्म नहीं होगी क्या? जो अपने आप को सब सर्वोपरि भक्ति बता रहे हैं, या इनके या गुरुजी या ये बता रहे हैं, इनकी भी तो मृत्यु होगी एक दिन। जब सांसें खत्म हो जाएंगी तो सभी को जाना है। ये कोई नया थोड़ी पढ़ा रहे हैं या बेवकूफ बना रहे हैं हम लोगों को। आपकी भी तो मृत्यु होगी, सांसें आपकी भी खत्म होंगी, तो क्या आप उनको गलत बता रहे हैं? तो यहाँ तो ब्रह्मांड में जो जन्मा है वो मरेगा जरूर, लेकिन मरने के बाद कहाँ जाएंगे? हमारी भक्ति जहाँ की होगी हम वहीं जाएंगे, ये जहाँ की भक्ति करे वहां जाएंगे। लेकिन अगर हमारी जन्म मृत्यु खत्म नहीं हुई तो हमारा 84 लाख में आना कौन रहेगा? मोक्ष का मतलब तो ये है, भगवत गीता के अंदर भगवान ने लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि मोक्ष वो का मतलब होता है कि जिसको दोबारा जन्म, एक बार मृत्यु होने के बाद दोबारा जन्म न लेना पड़े पृथ्वी पे, उसको मोक्ष कहते हैं। लेकिन इन्हें मोक्ष के बारे में पता ही नहीं है। अब हमारी मृत्यु तो होगी बिल्कुल 100% है, जो यहाँ जन्मा वो मरेगा, लेकिन हमारे मरने के बाद हमारा दोबारा यहाँ जन्म नहीं होगा, ये गारंटी से। क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो मंत्र हम तुम्हें शास्त्र विधि के अनुसार से भगवान भी कहते हैं ये देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका दोबारा यहाँ जन्म नहीं होगा, हमेशा हमेशा के लिए अमर लोक के अंदर चले जाओगे। और जब अमर लोक में चले जाएंगे तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। अब इनका काम है ये राधे राधे जपते हैं, ठीक है, राधे के पास जाएंगे, दोबारा मरने का कर्म फल भोगने के बाद फिर पृथ्वी पे आएंगे, फिर इनका जन्म होगा। अब किसमें जन्म होगा ये तो भगवान जाने, यही बताएंगे। इन्होंने कहा है कि शास्त्रों में ऐसा कोई मंत्र नहीं लिखा है राधे राधे करने से पूर्ण मोक्ष मिलेगा, क्या कहेंगे आप?
जब मोक्ष नहीं मिलेगा तो सभी भक्ति फिर क्यों करते हैं? हम लोग जो भक्ति करते हैं इसी के लिए करते हैं ना। अब हमारे गुरुजी हैं और गुरुजी कर रहे हैं, वो जी रहे हैं और सारा सुख उसको मिल रहा है। ये कर रहे हैं कि वेद पहले भी थे, लेकिन पहले वेद पढ़े हैं इन्होंने। भाई साहब से इनसे मैं पूछना चाहूंगा, वृंदावन वाले से, कि आपने कौन से वेद पढ़े, कौन सा धर्मशास्त्र पढ़ा है, मैं पढ़ के बता दो कि आपने ये जो राधे राधे का सब कौन से जब ग्रंथ में लिखा है, कौन से में देखा है। रही बात मोक्ष की, तो मोक्ष तो सद्भक्ति से होगा, भगवान के आदेशों से, न कि राधे राधे से होगा। और अगर ये राधे पे इतना ही ज्यादा टूर है अपने गुरु पे, तो हमें बता दें कि जो गुरु ने इनको ये भक्ति विद्धि दी है वो कौन से ग्रंथ में लिखी है, कौन से भगवान के आदेश हैं। हमें ये पढ़ के कहीं भी ग्रंथ में प्रमाण करके दिखा दें आप। देखो, मैं ये बताना चाहूंगा इनको कि वेदों का पढ़ना पाठन पठन करना ये हमारा शिष्यों का काम नहीं है, ये गुरुजियों का काम है। गुरुजी ने वेद पढ़े हैं, जब भी तो राधे राधे का मंत्र बता रहे हैं। अब ये पढ़ने की बात बता रहे हैं तो सभी तो थोड़ी वेद पढ़ते हैं, जो भी अन्य अनुयायी है उनके जो भी चेला है, तो वो तो जैसे गुरुजी बता रहे हैं वैसे कर रहे हैं। ये अलग से अपना बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि जैसा गुरुजी बता रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज है, वो खोल के दिखा रहे हैं। क्या इनके धर्मगुरु इन्हें ग्रंथ खोल के दिखाते हैं? सिर्फ मंच पे कथा करते जरूर होंगे, बोलते होंगे इस वेद में ये लिखा है, इसमें ये लिखा, लेकिन हमारे गुरुजी तो दिखाते हैं, ऐसे करके खोल के दिखाते हैं कि बेटा देखो इस वेद के अंदर यहाँ लिखा है, इस गीता के अंदर यहाँ पे लिखा है। क्या इनके धर्मगुरु ये दिखाते हैं खोल के? इनसे सवाल कीजिए। कैसे पूर्ण मोक्ष मिलेगा ये बताएं आप। पूर्ण मोक्ष मिलेगा शास्त्र अनुकूल भक्ति से और पूर्ण संत से नाम उपदेश लेने से, जिसको नाम देने के आदेश हों। परमेश्वर से जिसके आदेश हैं भक्ति करके करवाने के, उससे जब हम नाम दान लेंगे तब जाके हमें पूर्ण मोक्ष मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 4 के 34वें श्लोक में क्या है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्त होने के बाद उसके अनुसार जो भक्ति करता है उसी को पूर्ण मोक्ष मिलता है और उसकी गति होती है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि जो पूर्ण मोक्ष उस संत से मिलेगा जो गीता में लिखा है। क्या कभी आपके गुरुजियों ने आपको गीता में दिखाया कि यहाँ पे ऐसा लिखा है कि इसकी भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष मिलेगा? देखो, गीता जी तो पहले भी रखी थी, लिखी थी, आज की तो लिखी नहीं है। गीता जी तो पता नहीं कब की लिखी हुई, पता ही नहीं, उसका टाइम ही नहीं पता, ना हमें ना इनको आपको पता है। ठीक है, गीता जी पहले भी थी। अरे सर जी, लिखने की बात नहीं है भाई भगत जी, पढ़ी है आपने। गीता रखने की चीज नहीं है, पढ़ने की है, किताब है। बिल्कुल किताब है, आपने पढ़ी है। गुरुजी ने पढ़े, गुरुजी वो बता रहे हो, मान रहे हैं हमें। मतलब तो आप बहस कर रहे हो। तो कहने का मतलब है आप कर्म कर ही नहीं सकते, आप गुरुजी के कहने पे चलते हो। जो गुरुजी हमारे बताएंगे, एक मिनट, आप अपने गुरुजी के नहीं मानते हो। अरे मेरी बात सुनो। आप अगर आपके गुरुजी झूठ बोल रहे हो तो गुरुजी होके कैसे झूठ बोलेंगे भाई? तो ये हमारे गुरुजी तो प्रमाण दिखाते हैं, आपके गुरुजी प्रमाण दिखाते हैं और हम पढ़ रहे हैं ना। आपके गुरुजी जो बताते हैं वो आप नहीं मानते हो क्या? ये बताओ। दिखाते हैं ना, दिखाते हैं, मानते हो कि नहीं उस बात को? हमारे गुरुजी वो ऐसे बताते हैं। एक मिनट सुनो, मेरे गुरुजी प्रमाणित चीज दिखाते हैं। मेरे गुरुजी प्रमाण करते हैं कि देख बेटा ये लिखा है, तो हमारे गुरुजी प्रमाण करते हैं। और हमारे गुरुजी प्रमाणित बात बताते हैं कि बेटे इस किताब में लिखा हुआ है। बताना सुनो, बताना और दिखाने में बहुत फर्क होता है। अभी जैसे हम लोग दिखा रहे हैं, देखिए हम अभी आपको दिखाते हैं, आप कहते हैं कि हमारी भगवत रखी है और हम इसको डेली पढ़ते हैं, तो पढ़ने वाले को ज्ञान ज्यादा होगा या रखने वाले को ज्यादा ज्ञान होगा? अरे पहले जो कहानी जो बताई यार सुनो, जवाब आपको दे रहा हूँ, उसका जवाब बताओ क्या? पढ़ने वाले को ज्ञान ज्यादा किताब का होगा या रखने वाले को होगा? तो आपके गुरुजी का होगा, गुरुजी को ज्ञान है ना हमारे। मैं बता दे रहा हूँ, हमारे गुरुजी को ज्ञान है। अरे गुरुजी बता रहे तो हमें भी ज्ञान है। अरे तो वो बता रहे हैं, तुमने पढ़ी किताब? किताब तो नहीं पढ़ी भी, किताब तो नहीं रखी है घर में, पढ़ी नहीं है। पढ़ी नहीं है तो आपको ज्ञान कहाँ से होगा ये बताइए? जो फिर वही बात जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो पहले। आप सबसे बड़ी चीज है भटके हुए हो। भटके हुए आपके गुरुजी ने आपको भटका दिया। जब एक बात बताइए, धर्म शास्त्रों में जब मोक्ष के ये मंत्र ही नहीं लिखे हैं और आप कह रहे हो राधे राधे करने से मोक्ष मंत्र मिलेगा, और जबकि धर्म ग्रंथों के अंदर कहीं पे वो मोक्ष मंत्र लिखा नहीं है और किसी वेद शास्त्र में नहीं लिखा है, और फिर आप कह रहे हो मेरे गुरुजी ने बता दिया है, तो कम से कम गुरुजी को पूछ लो जाके कि गुरुजी कौन से ग्रंथ में लिखा है। आप बताओ फिर वो क्यों बता रहे हैं? ये नहीं, प्रेमानंद जी महाराज जी ने, हमारे गुरुजी नहीं केवल, ठीक है, और भी जितने भी हैं, जैसे जो भी जितने भी पंडित जी आचार्य हैं, सारे कुछ यही बता रहे हैं। सभी के देवकीनंदन ठाकुर जी भी राधे राधे ही बताते हैं, लेकिन शास्त्र नहीं दिखाते कभी भी। अरे तो बात तो यही तो तुम्हें वो मतलब गुमराह तो यही तो कर रखे हैं, वो शास्त्र नहीं दिखाते हैं। उनसे कभी शास्त्र के बारे में डिबेट पूछ लो ना एक बारी, या गुरुजी आप बताते हो ये कौन से शास्त्र में कहाँ लिखा है? कभी हिम्मत हुई तुम्हारी ये पूछने की? इतने बड़े गुरुजी थे, उनसे कौन ऐसे सवाल जवाब करेगा? मरना चाहेगा क्या जो आप कैसे बात कर रहे हो? भाई साहब, अगर आप अपने गुरुजी से कभी बोल सकते हो कुछ ऐसा है? बिल्कुल, हमारे गुरुजी ने पूछा है जब तो दिखाया। हमारे गुरुजी से पूछा गया है कि महाराज जी आप कौन से ग्रंथ में ये प्रमाण है, हमारे गुरुजी ने सारे खोल के प्रमाण दिखाए।
और हमारे गुरु ने ये भी कहा अगर कोई पूछे तो उसको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। हाँ, हमारे गुरु जी ने ये भी कहा है कि अगर हम कोई हमें गलत साबित करे तो आप बेटा तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, आप इनको खोल के दिखाना कि ये लिखा हुआ है। अच्छा, जब भी ये रामपाल जी महाराज जी है ना आपके गुरु, इसीलिए हमारे जो देवकी नंदन ठाकुर जी है वो उन्होंने एक बार किताब दिखा रहे थे, ज्ञान गीता तेरा ज्ञान अमृत, लेकिन वो नाम नहीं बता रहे थे हाँ, कि दिखा किसका। किसी को देखने के लिए नहीं कहा, सबको मना किया कि देखना नहीं ये पुस्तक को। हाँ, तो इसीलिए मना कर रहे थे कि आपके गुरु जी ऐसे ऐसे बताते हैं कि भगवान को ही डुबो रहे पूरे। क्या बताते हैं, सारे खोल के दिखाते, प्रमाण सहित दिखाते कि कोई संशय ना हो। आपके गुरुजी तो कुछ दिखाते नहीं, अंधेरे में रखते हैं, आपको कैसे पता चलेगा? देखो, सबसे बड़ी चीज ये है, जब वो आप अभी कह रहे थे कि हमारे गुरुजी की किताब दिखा रहे थे देवकी नंदन जी, तो उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ने के लिए मना क्यों करी? अरे हम शिक्षित हैं तो किताब ही पढ़ने के लिए तो शिक्षित हुए। आपके गुरुजी चारों शंकराचार्यों को झूठा बताया है, झूठा बताया गया ना, इसीलिए नहीं वो दिखा रहे। तो आप गलत सिद्ध करो ना अपने गुरु जी से बोल के। पुस्तक दिखाओ, हमें दिखाओ, पुस्तक दिखाइए, कहाँ गलत लिखा है? हम जैसे खोल के दिखा रहे, आप दिखाइए कौन सी गलत कहाँ लिखा है। आप पुस्तक भी लाएंगे और दिखा देंगे अब क्यों। और उसमें जब गुरु जी हमारे कह रहे हैं कि इसमें गलत लिखा है, बेटे इसकी किताब नहीं पढ़ना है, कभी भी मिल जाए तो किताब को लेना नहीं है, चाहे भले ही फ्री दे रहा हो, चाहे उसमें असली चीज लिखी हो। तो आपको गुरुजी को खोल के दिखाना चाहिए ना, यहाँ गलत लिखा है, कि ऐसे दिखा दिया कि इसमें गलत लिखा है और किसी को पढ़ना नहीं है। ठीक है, अगली बार से मिलेगा तो वेद भी पढ़ेंगे और उसकी किताब भी देखेंगे, उसमें क्या गलत है क्या सही है उसका ऊपर निर्णय करेंगे, पढ़ेंगे, उससे मिलाना। ये ऐसी बात है, दुनिया में 21 ब्रह्मांड में काल की सारी वो सृष्टि है और इसमें तुम्हें अज्ञानी घनेरे करोड़ों मिल जाएंगे। भगवत गीता में भगवान खुद कहते हैं, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानमान माम परपदे वासुदेव सर्मिति स महात्मा सो दुर्लभ। पृथ्वी पे ज्ञानी पुरुष तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, अज्ञानी तुम्हें बरमार करोड़ों मिल जाएंगे। आज उन्हीं के चुंगल में आप लोग फंसे हो, तभी जाके कोई राधे राधे जपवाता है, कोई जय श्री कृष्ण रपवाता है, कोई कुछ। जबकि भगवानों का काम है कि मोक्ष पाने का मंत्र सिर्फ एक ही है और वो भगवत गीता हमारे वेदों में लिखा हुआ है। हमने वही आपको बात पहले भी बताई थी कि आपको जाना दिल्ली है, ठीक है, वो अलग अलग जॉब जो भी देते हैं। भाई मुझे दिल्ली नहीं जाना, मुझे कनाडा जाना है। आप बताइए, एरोप्लेन के अलावा कोई और बताइए किससे पहुंचेंगे? भाई कनाडा क्यों जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे। नहीं ना, हमें तो कनाडा जाना, मोक्ष हासिल करना, हमारा तो काम मोक्ष का है। कनाडा में हमें दोबारा भैया दिल्ली। अरे भाई, मुझे कनाडा जाना मतलब मुझे मोक्ष जाना, दोबारा लौट के नहीं आना है, हमें उस जगह जाना है। और आप दिल्ली जा रहे हो वापस आने के लिए, और हमें ऐसी जगह जाना है जहां से दोबारा लौट के ना आए। तो हमें तो वो रास्ता चाहिए ना जहां हम दोबारा जाके लौट के ना आए। हमें वो रास्ता बताओ। अब वही मोक्ष का रास्ता है। अब सुनो, आप कनाडा ही जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे इनको क्या पता वहां पे कौन रहता कौन नहीं है। वहां पे जाके मर जाएंगे जाके, वहां पे इनको पता है कि वहां पे आदमी रहते हैं या वहां पे जानवर रहते, क्या रहते हैं? मुझे पता है, वहां जो लोग गए हैं उन्होंने आके बताया है। सुनो, पहले मेरी बात सुनो। जो लोग वहां गए हैं वो वहां से लौट के आए, वो देख के आए सारा, अभी उन्होंने बताया। आपने अभी कहा था कि कनाडा जाने के बाद वहां से वापस नहीं आ सकते हैं, तो वो कैसे आ गए वापस? ऐसे क्यों झूठ बोल रहे हैं? अपनी इच्छा से आ सकते हैं, भगवान ने जाके ले गए और फिर उनको छोड़ा भगवान के आदेशानुसार। सुनो मेरी बात सुनो, छुड़ानी में महाराज गरीबदास जी हुए, 10 वर्ष की आयु में परमेश्वर कबीर साहब उनको ले गए सतलोक, सारी चीज दिखाई। दिखाने के बाद फिर उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम जाओ और संपूर्ण भक्ति करके फिर तुम यहाँ पर आओगे। जब तक हम सत भक्ति नहीं करेंगे मोक्ष मार्ग की, तब तक वहां नहीं जा सकते हैं, भगवान दिखा सकते हैं। तो इसी तरीके से भगवान हमारे गुरुजी कहते हैं कि पूरी भक्ति करो यहाँ से और फिर हमेशा के लिए चले जाओगे। तो इस तरीके से हम हमेशा के लिए वहां की भक्ति करते हैं, मोक्ष भक्ति, जो वहां जाने के बाद दोबारा नहीं आना पड़ेगा। भैया इससे बढ़िया तो हमारा यहीं पे है, कम से कम यहाँ पे आदमी, मनुष्य, ये सब जानवर, ये सब दिख तो रहे हैं। आप कनाडा चले जाओगे, वहां पे पता नहीं मिले ना मिले कुछ यार, वहां पे मरते रहो अकेले, फिर क्या करेंगे? वहां तो वापसी भी नहीं आ सकते हम, आप कह रहे हो वापस भी नहीं आ सकते, तो समुद्र से कैसे वापस आएंगे? तो इससे बढ़िया हमारा यही है कि राधे राधे ही अपना वही काम है बस। लेकिन इसमें 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, फिर राधा भी कोई पशु बनेगी और आप भी पशु बनेंगे। आपका मिलन राधा से होगा या भगवान से नहीं होगा। तो इन्होंने जो कहा है कि दर्शकों, आपको इनकी दोनों लोगों की बातों में कितनी सच्चाई नजर आ रही, कौन ज्यादा सही है कौन गलत है, निर्णय आपके हाथ में है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि मोक्ष किनको मिलेगा, या आप अन्य धर्म गुरु के जो शिष्य हैं उनको मिलेगा, या संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनको मिलेगा। जैसा आपने यहाँ पे अभी सुना, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।